तो जय हिंद छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपका वार्षिक परीक्षा आपका सत्र 21-22 कक्षा 12वीं विषय आपका राजनीति विज्ञान, यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका वो पेपर जो मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे उसका हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर कंप्लीट सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। यदि आप यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस 25 फरवरी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे 80 में से 80 नंबर आए, तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पूरा आपका ये मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया आपका पेपर है। यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपके ये मान लीजिए आपके 60 टू आपका 80% यानी 7 से लेकर आपका 80% क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। तो आप दिल से ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। यकीन मानो आपका पेपर यहाँ से बनना ही बनना है, इसकी मैं 101% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आपके टोटल आपके इसमें 23 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जितने आपके 2 अंकी क्वेश्चन है, 3 अंकी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर देखेंगे। बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखकर आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आता है सही विकल्प के रूप में। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको यहाँ पे लिखा है शीत युद्ध जो आपका चरम बिंदु पर था तो कब था। आंसर आपको यहाँ पे क्यूबा आपका मिसाइल संकट करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की आपका समय अवधि क्या थी। आपको इसका आंसर यहाँ पे क्या लगाना है, आपको आंसर 1914 से लेकर 1918 तक। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, आपको आंसर यूरो आपको लगा देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, आपको आंसर यहाँ पे क्या लगाना है, आपको आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु आपका यहाँ पे इसकी आपकी भाषा है। आपका क्या है, पोट्टी रामल्लू जो है अनशन किए थे और 52 दिनों के अनशन के बाद इनकी मौत भी हो गई थी। आपने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद भारतीय संविधान कब बना, आंसर आपको यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को आपको बना था, ठीक है। और लागू कब हुआ, आपका यहाँ पे कब हुआ था, 15 अगस्त आपका यहाँ पे देखिए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन गठबंधन कौन सा था। आंसर आपको यहाँ पे नाटो आपको लगाना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, आपको आंसर 7 लगा। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेड वाली या फिर नेट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेड वाली नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ, लगा देना है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी कहाँ हुआ, आपको रियो डी जेनेरो आपको यहाँ पे हुआ था। इसके बाद देखिए द नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में देशी रियासत की संख्या आपको 565 और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, आपको आंसर जयप्रकाश नारायण लगाना है। इसके बाद चकमा शरणार्थी कहां से आए थे, आंसर आपको बांग्लादेश लगा कर आना है। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर, पहला सोवियत संघ का विघटन विश्व की राजनीति में कब हुई थी, आपको यहाँ पे आपका एक ध्रुवीय आपका यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। देखिए पहले क्या थे, आपका 2 ध्रुवीय था, कब, जब आपका यहाँ पे दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक। मतलब कि उस समय एक केंद्र था आपका रूस था, ठीक है, जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पे देश शामिल थे और एक और क्या था, एक और था आपका यहाँ पे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मतलब 2 ध्रुवीय थे, लेकिन यहाँ पे जब आपका यहाँ पे क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो टोटल सिर्फ आपका बचा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका बचा, तो आपको यहाँ पे एक ध्रुवीय हो गई। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आपका मुख्यालय कहाँ है, आंसर आपको यहाँ पे कहाँ लगाना है, आपको नीदरलैंड के हेग शहर के
पीस पैलेस में स्थित है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? आंसर आपको यहाँ पे 25 अक्टूबर लगा देना है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? आंसर आपको श्री लाल बहादुर शास्त्री जी करना है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम। आंसर आपको यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार करना है। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसके बाद आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का आपका यहाँ पे अधिकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए सत्य असत्य क्वेश्चन, पहला आपको शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था का एक ध्रुवी हो गई थी, तो बिल्कुल सही है। देखिए शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था? यहाँ पे सोवियत संघ का आपका विघटन हो गया था, तो विघटन हुआ तो आपका एक ध्रुवीय हो गया, मतलब आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है? पोखरण में हुआ था, राजस्थान के, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, तो आपको ये असत्य आपका। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सत्य होगा। इसके बाद भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का आपका परिणाम है, ये भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। देखिए भारत के विभाजन से 2 राष्ट्र बने थे, कौन कौन बना था? आपका यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, ठीक है। बाद में 1971 में बांग्लादेश का भी आपका यहाँ पे निर्माण हुआ था। चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सही विकल्प आपको यहाँ पे, यानी कि आपको सही जोड़ी क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो छात्रों आपको इसमें कॉलम आपका आ नंबर और कॉलम आपका यहाँ पे बा दिया है, कैसे आपको करना है चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा गया है नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना कब हुई? आपको इसको आंसर 1949 करना है। क्या करना है आपको? बी नंबर में आसियान की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आपको 1967 करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखा है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। आपको यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हुआ है, बोविक लिखा है, आपको यहाँ पे इसका आपका सही वर्ड है आपका बोल्शेविक क्रांति, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे 1917 हो जाएगा। और भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1962 में। चलिए इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? आंसर आपको 1971 करना है। और राज्य पुनर्गठन आपका अधिनियम कब हुआ? तो ये आपका 1956 में यहाँ पे आपका क्या हुआ था? पास हुआ था। चलिए कंप्लीट हुआ ना। अब चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा है शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त हुआ? तो आपको आंसर आपको यहाँ पे दिया है, शीत युद्ध 1980 के दशक के अंत तक चला, परंतु अंततः इसका स्थान सोवियत अमेरिकी सहयोग ने ले लिया। दोनों पक्षों के नेताओं में शांति प्रयास हुए और सफल हो गया। 1989 के अंतिम दिन यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति यहाँ पे गोर्बाचोव ने औपचारिक रूप से शीत युद्ध के अंत की घोषणा कर दी। चलिए इसके अथवा क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन देखिए, यदि आपको टॉपर्स बनना है तो आपको यहाँ पे अथवा सहित आंसर रट कर जाना होगा। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो ये पूरा आंसर देख लो और अच्छे से यहाँ पे रट लो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे आपको आंसर यहाँ तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवी विश्व से आपका क्या अभिप्राय है? तो छात्रों आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे दो ध्रुवी आपका यहाँ पे विश्व से आपका अर्थ है विश्व दुनिया को 2 गुटों के आपको बहुत स्पष्ट रूप में बढ़ गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता था, या तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए, या फिर आपका दूसरी महाशक्ति तथा उसके देशों के प्रभाव से बच सके, ठीक है। चलिए जैसे इसी के लिए यहाँ पे क्या बना था? एक आपका नाटो संगठन आपका एक रूप यहाँ पे लिया था। देखिए नाटो आपका यहाँ पे रूस के साथ था, ठीक है। एक आपका यहाँ पे क्या था? अमेरिका था। तो आपके यहाँ पे 2 ध्रुवी, ठीक है ना, दुनिया 2 भागों में बट गई थी। इसके बाद तनाव सैंथिल से क्या अभिप्राय है? तो आपको इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे दे दिया गया है। समय बहुत कम है, आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है और इनका स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हंगमनी शासन की जड़ें कहां से प्राप्त हुई? तो छात्रों आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रीस के आपको यहाँ पे देश से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको नाटो का पूरा नाम पूछा गया है। तो नाटो का पूरा नाम आपका अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि आपको यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे लिख देना, जिसकी स्थापना आपका यहाँ पे हुआ 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, शिमला आपका समझौता क्या है? तो शिमला समझौता आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आपको यहाँ पे
पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। इस समझौते में भारत की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति इंदिरा गांधी और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहाँ पे भाग लिया। इसके बाद सार्क सदस्य देशों के आपके नाम बताना है, तो आपके 7 आपके देश है इसमें जुड़े हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। और दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले उठी 1980 में। चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है आपको, यहाँ पे पूरे आपके मॉडल पेपर के आंसर हैं। आपको यही क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, आप क्वेश्चन बैंक और यहाँ पे मॉडल पेपर करके चले जाइए, बिल्कुल आप फेल नहीं होने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन है निःशस्त्रीकरण से आपका क्या आशय है, तो छात्रों इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना, उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए इसके बाद सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, हानि से बचाने की करने की क्रिया ही आपको व्यवस्था कहते हैं सुरक्षा। आपको यहाँ पे पूरा आंसर लिखा गया है। इसके बाद वैश्वीकरण से क्या आशय है, तो छात्रों आपको यहाँ पे आंसर वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या फिर घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप कर लो पूरा आंसर। इसके बाद आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ पे शरणार्थी आपका क्या है, तो शरणार्थी आपका मतलब क्या होते हैं, यदि कोई बाहर से देखिए अन्य स्थान से आपके शहर में आके रहने लगे, उसे कहते हैं यहाँ पे शरणार्थी। पूरा आपको रेफ्यूजी आपको इंग्लिश से बोला जाता है। आपको यहाँ पे क्या है, यदि किसी संकटग्रस्त या फिर किसी आपके भय के कारण जब वो क्या करते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, अपना शहर छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं शरणार्थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं, तो आपका इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो पूरा आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है भारत के प्रथम आपके चुनाव आयुक्त कौन है, आंसर आपको सुकुमार आपको सेंड कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन दल बदल कानून से क्या सह है, तो छात्रों आपको यहाँ पे आंसर इसका पूरा मिल जाएगा कि क्या होता है जब एक नेता क्या होता है, आपको अपना एक दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाए, उसे कहते हैं दल बदल। अब देखिए दल बदल जब भी करता है तो वो आपका निर्दलीय हो जाता है। जैसे भाजपा का कोई आपका एक नेता है, ठीक है, जैसे आप हैं, ठीक है, एक गोलू नाम का एक क्या है विधायक है, तो वो क्या करेगा, यदि अपना वो जीत तो गया, विधायक बन गया, लेकिन यदि वो दूसरे आपके क्या है जैसे कांग्रेस में शामिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, दल बदल लिया ना, तो ये हो जाएगा दल बदल। लेकिन जैसे वो बदलेगा, जीता किस में था, आपका भाजपा में, लेकिन चला किस में गया, कांग्रेस में, तो जाने के बाद उसको पुनः जो है वो निर्दलीय हो जाता है, किसी दल का नहीं होता है, और उसे 6 महीने के अंदर एक उपचुनाव करवाना पड़ता है और उसे जो है फिर से जीतना पड़ेगा, तभी वो विधायक रह सकता है, नहीं तो वो हट जाएगा। ठीक है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये पूरा आंसर रट लीजिए। इसके बाद प्रवी पर्स क्या है, आपको आंसर यहाँ पे पूरा आंसर लिखा गया है, अच्छे से देख लो और इसको आंसर अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो छात्रों आंसर आपको यहाँ पे ताड़ी विरोध 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में भारी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया और ताड़ी की बिक्री, ताड़ी मतलब क्या होता है आपका दारू, तो दारू की नीलामी पर रोक लगाने हेतु ये मोर्चा खोला था। उनका उद्देश्य क्या था कि पुरुषों के आपको शराब की लत से उनको दूर करना या छुटाना। ठीक है, इसके बाद NFF आपका यहाँ पे पूरा नाम क्या है, तो छात्रों इसका आंसर आपको यहाँ पे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, आपको भारत के ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत है, भारत के राज्य स्तरीय छोटे और पारंपरिक मछली श्रमिकों की यूनियन का एकमात्र राष्ट्रीय महासंघ है। इसके बाद 15 क्वेश्चन, कोई दो आपको क्षेत्रीय दलों के नाम, तो यहाँ पे समाजवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसके साथ आप चाहें तो भाजपा का भी नाम लिख सकते हैं, आम आदमी पार्टी लिख सकते हैं, जो आप चाहें तृणमूल कांग्रेस लिख सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पे अन्ना द्रमुक लिख सकते हैं, ADM के लिख सकते हैं, आप जो चाहें यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे आपका क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है। ठीक है, यदि आपने देखा होगा ममता बनर्जी पार्टी आपका तृणमूल कांग्रेस कहलाती है, ये आपका कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद क्वेश्चन का आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, यहाँ पे क्या दिया है, दिन दिन बढ़ता जाए दक्षिणा दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन संबंधित है, तो ये था आपका यहाँ पे ग्रामीण लड़ाई का आपका उदय था। और आपको यहाँ पे
ईब रामस्वामी ने इसका नेतृत्व किया था और 1944 में पेरियार में स्वतंत्रता की दृष्टि से इस पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद शाक थेरेपी के आपको यहाँ पे 3 कारण आपको पूछा गया है। पहला कारण आपको यहाँ पे लिखा है, इसके बाद दूसरा कारण और ये आपका तीसरा और चौथा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो कारण आपको अच्छा लगे याद कर लीजिए। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के आपको 3 कारण, तो आपको पहला कारण यहाँ पे एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद करना है। इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, साम्यवादी व्यवस्था का आपका सत्तावादी होना। इसके बाद तीसरा पॉइंट, संसाधनों के आपका सही प्रयोग का ना होना। इसके बाद अगला पॉइंट आपका यहाँ पे चौथा, क्या लिखा है आपका यहाँ पे 3 ही पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे यूरोपीय संघ की आपको कौन सी नीति उसे प्रभावी बनाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर बताया गया है, बनाती है, तो आपको यहाँ पे आंसर इन पॉइंटों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपका पहला पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट, आपका यहाँ पे 5वां पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आसियान विजन के आपका 2020 के आपके मुख्य बातें, तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर इसका दिया गया है, अच्छे से देख लो और रट लेना, आपको समय बहुत कम है। इसके बाद नियोजन के आपको मुख्य उद्देश्य, तो आपको यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा, अच्छे से देख लो, पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे आंसर पूरे आपके कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद आपका नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। नीति आयोग केंद्र द्वारा राज्य मिलकर ऐसी नीतियां बनाएंगे जिन्हें निचले स्तर पर लागू किया जा सके। ठीक है, और इसका आंसर देखिए, अध्यक्ष कौन होता है, नरेंद्र मोदी, यानी कि आपके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, आपके यहाँ पे राजीव कुमार अरसाती पहले थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत थे। और पूर्णकालिक सदस्य आपके विवेक देवराय अर्थशास्त्री है। ठीक है, चलिए इसके बाद पूरा आंसर आप कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट करते जाइए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, आपातकाल की अवधि में 22 संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था, तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आंसर स्क्रीनशॉट करते जाओ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आपको 4 पॉइंटों में आंसर मिल गया। इसके बाद भारत की आपको दलीय प्रणाली में आपातकाल का किस प्रकार असर हुआ, आपको इसका आंसर ये आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, इसके बाद आपका यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा और ये आपके यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मिल गया। और ये आपका 5वां पॉइंट, छठा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरा आप इसके साथ कर लो और इसको रटते जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां, आपको शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन प्रक्रियाओं को आपको क्या कारण था, आपको आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर अच्छे से देख लो और स्क्रीनशॉट करते जाओ। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर रट कर जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन आप अप्रासंगिक हो गया है, आपको इसका समीक्षा करना है। तो छात्रों इसका आंसर पहले आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये करो। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज, आपका यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, है ना। इसके बाद आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट और इसके बाद 5वां पॉइंट आपका ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के आपको कार्य पद्धति को समझाना है। तो आपको यहाँ पे इसके आंसर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लो पूरा आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको प्रमुख अंगों के नाम लिखना है और बताना है कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। तो देखिए अंग की बात करें, पहला आपका यहाँ पे महासभा है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ पे होता है, क्या होता है, देखिए मोहम्मद वांडे संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और महासभा कार्य की बात करें तो आपको यहाँ पे दिया गया है पूरा, आपके यहाँ पे 3 कार्य आप यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद आपका यहाँ पे एक आता है, देखिए आपका न्यास परिषद हो जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद। और इसके साथ आपको यहाँ पे 5वां पॉइंट आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय, जिसकी राजधानी आपका हेग में है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सचिवालय भी आपका यहाँ पे आपका मुख्य आपका यहाँ पे प्रकार है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्य, आपको इसकी सिफारिशों की व्याख्या करना है। तो पहले आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, चलिए करते जाइए और इसके बाद आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद चलिए चलते हैं, आपका आगे भी आंसर है तो आपको ये पूरा आंसर अच्छे से ध्यानपूर्वक यहाँ पे स्क्रीनशॉट करना है और इनको लिखते जाना है। ठीक है, देखते जाइए आंसर, आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर पूरा आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसका PDF भी आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम में दे दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। एक स्वाधीनता के राष्ट्र रूप में भारत किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद चुनौतियाँ आपका यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए पूरा आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है,
निम्नलिखित पर आपको यहाँ पे टिप्पणी आपको लिखना है। पहला आपको भारत का परमाणु नीति और दूसरा आपको यहाँ पे गुट निरपेक्षता आपकी नीति। ठीक है, तो पहला आपको भारत की परमाणु नीति आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से देख लो, पूरा आंसर कर लेना। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट गुट निरपेक्ष की आपको नीति। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए पूरा आंसर इसका आपको ये मिल जाएगा। इसके अथवा क्वेश्चन, किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर पड़ता है। भारत के आपको कोई दो विदेश नीति का उदाहरण देते हैं, आपको समझाना है। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहले स्क्रीनशॉट करिए यहाँ तक, और इसके बाद पहला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, और इसके बाद तीसरा पॉइंट, और आपको इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपको आंसर मिल चुका है। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दिया है, और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि ये मॉडल पेपर आप करने के बाद बिल्कुल आपके यहाँ पे 60 से 80% तक के क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आ सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर अथवा सहित आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे और यहाँ पे गर्दा मचाकर आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे, दिल से पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।